हेलो दोस्त, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं सबसे पहले तो पीएसएल यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर पात्रता परीक्षा पेपर संख्या 1 से रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चन आंसर आप सबके सामने लेकर आया हूं। आप सबसे मेरा उम्मीद रहेगा कि मैं जो भी मेरा चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि इससे रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच जाए। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आज की टॉपिक की ओर ले चलता हूं। आज मैं आप सबके लिए टॉप 10 क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न संख्या 1, अंकों की वो संख्या जो एक व्यक्ति एकल प्रस्तुति में त्रुटि रहित वापसी सूचित कर सकता है प्रदर्शित करती है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए चेकिंग, ऑप्शन नंबर बी स्मृति अवधि, ऑप्शन नंबर सी स्वनिमिक लूप और ऑप्शन नंबर डी समय क्षेत्र। तो आप लोग कमेंट कीजिए इसका सही आंसर कौन सा होगा। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी स्मृति अवधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 2, इस इतिहास के शिक्षक अलग अलग काल गतिविधियों के शताब्दी प्रत अन्य क्रियात्मक समय सीमा को दर्शन चाहते हैं। निम्न कौन सा उपकरण मल्टीमीडिया प्रस्तुति की रचना में सबसे अधिक सहायक होंगे? क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं बार बार रिपीट नहीं करता हूं, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन है, ऑप्शन ए फ्रेजी, ऑप्शन बी एडोब इलस्ट्रेटर, ऑप्शन सी फिल्म ग्रिड और ऑप्शन डी गूगल फॉर्म। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए फ्रेजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 3, एक क्षेत्र में विद्यार्थी के काम का संग्रहण जो कि उसकी आत्मचिंतन और उपलब्धियां दिखाए को निम्न में से क्या कहते हैं? एक क्षेत्र में विद्यार्थी के काम का संग्रहण जो कि उसकी आत्मचिंतन और उपलब्धियां दिखाए को निम्न में से क्या कहते हैं? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए प्रतिरूपण, ऑप्शन नंबर बी पत्रधान, ऑप्शन नंबर सी प्रभुत्व उद्देश्य और ऑप्शन नंबर डी समस्या निवारण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसे बार बार पूछा गया है, रिपीट करता है। यूजीसी नेट 2023 में भी 2016 में भी पूछा गया था। उम्मीद है शायद जेट एग्ज़ाम में भी इसे पूछ सकते हैं। तो आप लोग इससे थोड़ा ध्यानपूर्वक अपने दिमाग में रखिएगा और हो सके तो कॉपी कलम लेके उसको रफ कीजिएगा।
जब आप इसको देख के उसको लिखते हैं ना तो वो दिमाग में सेट हो जाता है, याद रहता है। तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पत्र दान। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 4, निम्न एन कौन सा शोध अभिगम या दर्शाता है कि सिद्धांत शोध का परिणाम है। ठीक, इसमें ऑप्शन ए निगमनात्मक उपगम, ऑप्शन नंबर बी आगमनात्मक उपगम, नंबर सी परिमाणात्मक उपागम और नंबर ऑप्शन डी प्रतिनिधियात्मक उपागम। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, आगमनात्मक उपागम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 5, जब प्रतिदर्शा यादृच्छिक रूप से चुना गया है, निम्न में से कौन सा प्रतिनिधियात्मक शोध अभिकल्पना में अपेक्षित है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो कॉपी में लिख लीजिएगा। रिपीट करते हैं, जब प्रतिदर्शा यादृच्छिक रूप से चुना गया है, निम्न में से कौन सा प्रतिनिधियात्मक शोध अभिकल्पना में अपेक्षित है। 1 मजबूत वह वेदता, 2 कमजोर वह वेदता, नंबर 3 कमजोर अतिरिक्त वेदता और नंबर 4 मजबूत अतिरिक्त वेदता। तो इसको नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इनमें से कौन सा सही है, इसमें कौन सा 2 सही है, आप चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 4, ऑप्शन नंबर सी केवल 2 और 3 और ऑप्शन नंबर डी केवल 2 और 4। तो अगर आप लोग जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, अपने दिमाग को परखिए कि आप लोग ये सब देख पढ़े हैं कि नहीं, याद है कि नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 3, मतलब मौजूद वह वेदता और कमजोर अतिरिक्त वेदता। इसका सही जवाब आप लोग देख लिए, ऑप्शन नंबर ए मजबूत वह वेदता और कमजोर अतिरिक्त वेदता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6, अगर आप सैद्धांतिक कर्म को समझना चाहते हैं जिनके कारण शोधार्थियों ने एक अध्ययन संचालित किया जो कि एक पत्रिका में एक शोध पत्र के रूप में आया, तब आप निम्न दिए गए शोध पत्र के किस भाग को पढ़ेंगे। देखिए ये प्रश्न है ना, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे भी बार बार रिपीट किया गया है। तो आप लोग इसे रब कीजिए, अपने नोट्स बुक बनाइए, नहीं तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर है, मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल दिए हुए हैं, आप उसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग पीडीएफ लेकर सेंड कीजिए। अभी ऑफ़र चल रहा है, आपको कोई भी पीडीएफ को चाहिए
सिर्फ 99 रुपये में आप वो PDF ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 6, इसमें कौन सा उत्तर सही है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, परिचर्या को। सबसे पहले परिचर्या को पढ़ा जाता है। कोई भी चीज़ हो उसमें आप परिचय पढ़ेंगे तो सब पता चल जाता है कि उसमें आखिर क्या लिखा है क्या नहीं, सब उसमें आपको अधिक से अधिक समझ में आ जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, विद्यार्थी टी टेस्ट के उपयोग में आपको इसका सत्य असत्य बताना है। कौन सा सही उत्तर है और कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर 7 में कथन संख्या 1, दो समूह की तुलना करने हेतु यह देखने के लिए कि क्या उनके माध्यम 3 है। कथन 2, अनेक समूह की तुलना कर यह देखने के लिए कि क्या उनके मध्यमान भिन्न है। कथन 3, सहसंबंध गुणक की सार्थकता जांचने के लिए। नंबर 4, समाश्रयन गुणक की सार्थकता जांचने के लिए। तो इनमें से इन चारों में से कौन सा कथन सत्य है? नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 4। ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 4। ऑप्शन नंबर डी, केवल 1, 2, 3 और 4, मतलब सभी। तो इसमें से सही जवाब, सही उत्तर कौन होगा? प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 4। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 8, प्रायिकता प्रतिचयन तकनीक को पहचाने। प्रायिकता प्रतिचयन तकनीक को पहचाने। 1, साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन। नंबर 2, हिमकंदुक प्रतिचयन। नंबर 3, स्टार यादृच्छिक प्रतिचयन। नंबर 4, सुविधाजनक प्रतिचयन। नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इन चारों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, इसको पहचान के लिखना है। तो इसका सही जवाब कौन सा है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9, किसी कहानी और बिंबों या प्रतिबिंबों का चित्रण करने के लिए प्रयोग किए गए लिखित या मौखिक वास्तविक शब्दों का वर्णन निम्नलिखित श्रेणी में आता है। ऑप्शन ए, परिचर्चा। ऑप्शन बी, घटना। ऑप्शन सी, विधि। ऑप्शन डी, प्रदर्शन। तो इन चारों विकल्प में आपको कौन सा सही लगता है? प्लीज़ कमेंट करके बताइए ताकि हमको भी अच्छा लगे। जो मेरे चैनल में जुड़े हैं, जो मुझे उसको थोड़ा जानता भी है, और जिसको नहीं जानता है उसके लिए तो हम है ही। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब परिचर्चा।
चलिए इस टॉपिक का अगला प्रश्न की ओर, और इस टॉपिक का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। संप्रेषण का सामान्य संदर्भ निम्नलिखित रूप में जाना जाता है। प्रश्न 10। संप्रेषण का सामान्य संदर्भ निम्नलिखित रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए स्थिति संप्रेषण, ऑप्शन बी अवस्था संप्रेषण, ऑप्शन सी क्रियाकलाप संप्रेषण और ऑप्शन डी परंपरागत संप्रेषण। तो इसमें चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए और एक नोट्स बनाइए। जितना भी हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, जितने भी प्रश्न उत्तर हम रोज डालते हैं, मैं इस चैनल पर दिन में 2 बार अपलोड होता है। एक सुबह टाइम 12 बजे तक में और दूसरा शाम 10 बजे तक में इस चैनल में आपको मिल जाता है। तो इस टॉपिक में सिर्फ 10 ही प्रश्न हम अपलोड करते हैं, ताकि आपके दिमाग में, आपके माइंड में सेट हो जाए और आपको इसे देखने में भी थोड़ा अच्छा लगे। मतलब आधा घंटा ये सही टाइम है, थोड़ा ज़्यादा होगा तो आपको बोर लगेगा। और मैं बहुत ही जल्द आप लोग के लिए लाइव क्लास करेंगे। कुछ दिन के बाद आप लोग इस चैनल में लाइव क्लास देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और मेरे इस टॉपिक के बारे में मतलब आपको कैसा लगा प्लीज़ हमको बताइए, हमको अनुभव कराइए। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो आज का टॉपिक इतना ही था। आप लोग के साथ मेरा इस समय यही तक था। आप लोग इसका नोट्स बनाइए, रिपीट कीजिए, हो सके तो इस वीडियो को बार बार देखिए और अपने दिमाग में सेट कीजिए, ताकि उस टाइम आपको ज़रा भी कंफ्यूज ना हो। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पर। अभी के लिए आप सबसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।